हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं और कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, आप सभी के लिए मैं इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं ऐसे महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय, जिनका जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। और इनका नाम है मेरे प्यारे बच्चों गोस्वामी तुलसीदास जी। जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न जो आता है बोर्ड परीक्षा में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कवि के जीवन परिचय से संबंधित निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जीवन परिचय लिखना होगा और संबंधित कवि की किसी एक रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए कुल 5 नंबर निर्धारित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताऊंगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसके पहले मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बता दिया है, आप वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया है, कैसे लिखना है, कैसे नोट्स बनाना है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप अपनी नोट्स बिल्कुल बेहतर बना पाएंगे, और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या है, सारी चीजें आपको मैं जानकारी देता चलूंगा, यानी सारी चीजों को मैं बताता चलूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। बेहतर अंक लाना चाहते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाओ। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी का सबसे पहले संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? सन 1532 ईस्वी में। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम हुलसी था। पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे, और माता का नाम हुलसी था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली, और इनकी भक्ति भावना कैसी थी? राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे, अर्थात इनके जो है आराध्य कौन थे? भगवान श्री राम थे। यहाँ पर इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं रामलला नाहछू, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि। तो संक्षिप्त परिचय भी आप लिख देंगे, बोर्ड परीक्षा हो या आप अपनी नोट्स तैयार कर रहे हो उसमें भी सेम इसी तरह से लिखना है। जितना ये रेड कलर से है आप काले से लिखिएगा, और जितना काले से है ये सब आपको नीले पेन से लिखना है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे मृत्यु कब हो गई गोस्वामी तुलसीदास जी की? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर इस संक्षिप्त परिचय को जरूर याद कर लीजिएगा गोस्वामी तुलसीदास जी का, कि जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी में। पिता का नाम आत्माराम दुबे, इनकी माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली। इनकी भक्ति भावना कैसी थी? राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। रचनाएं इनकी रामलला नाहछू, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि। और मृत्यु कब हो गई इनकी मेरे प्यारे बच्चों? सन 1623 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं इनके जीवन परिचय की ओर। इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है, जीवन परिचय। क्या हो जाएगा जीवन परिचय? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में। तो 1532 ईस्वी आपको काले पेन से लिखना है, जितना मैं अंडरलाइन कर दूं आप ये सब काले पेन से लिखिएगा। में बांदा, आप लोग ध्यान देंगे, बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के
राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान का जन्म स्थान, यानी कुछ विद्वानों का मत है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए और लिख लीजिएगा। कुछ विद्वानों का मत है या कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान क्या है, एटा जिले के सोरो नामक स्थान, यानी कुछ विद्वान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। आप संक्षिप्त परिचय तैयार किए होंगे तो आप जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें क्रमशः आ रही हैं। और माता का नाम इनकी क्या था, हुलसी था। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ, इस कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, और पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में क्या हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन काशी में, अयोध्या में और चित्रकूट में ज्यादा व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल आसान है गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया है, अपनी नोट्स कैसे बनानी है ये भी आपको बता दिया है। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि इस प्रकार से हैं। वैसे तो आपको बोर्ड परीक्षा में किसी एक रचना का नाम लिखना है, लेकिन इनकी प्रमुख रचनाएं आप जरूर जान लीजिए। महाकवि तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कितनी रचनाएं उपलब्ध हैं? 12 प्रामाणिक रचनाएं उपलब्ध हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, वैरवे गीत, और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा वैरवे रामायण होगा, यहाँ पर वैरवे रामायण, और मेरे प्यारे बच्चों गीतावली। ये इनकी 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं। तो इस तरह से आपने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय का वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी जीवन परिचय बिल्कुल आसान तरीके से, और लिखने का जो तरीका है सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।